अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और यकीनन सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी और उसमें हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो हमने मार्जिन्स और पैडिंग और बॉक्स डायमेंशन को देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग बॉर्डर शेडिंग और उसके साथ साथ हम लोग बॉक्स शेडिंग और किस तरीके से आप बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और बॉर्डर रेडियस, ठीक है। आज के लेक्चर को इंशाल्लाह हम लोग बॉक्स डायमेंशन के अंदर रहते हुए ही देखेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इस तरीके से एक बॉक्स को डिज़ाइन किया हुआ था और इस बॉक्स के अंदर अगर मुझे शेडिंग देनी है तो मैं स्टाइलिंग पे जाके बॉक्स पर आऊँगी और बॉक्स शेडिंग के नाम से एक मेरे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर ओपन करूँगी। देखिए, बॉक्स शेडिंग के अंदर 3 चीज़ें लाजमी होती हैं, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, थर्ड वन ब्लर और फोर्थ वन द कलर ऑफ योर बॉक्स शैडो। सबसे पहले हम 20 px वर्टिकल, उसके बाद 10 px हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हम लोग ब्लर दे देते हैं 10 px और हम कोई सा भी कलर अप्लाई कर देते हैं जो हमें बॉक्स शैडो के अंदर देना है, ठीक है। ये काम करने के साथ साथ जब मैं इसको रन कराऊंगी तो मेरे पास बैक पे बॉक्स का शैडो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड वन है ऐसा ब्लर प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ पर 1 px करती हूँ या मैं अगर 5 px करती हूँ तो मेरा जो बॉक्स है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाइटर होती जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं इसका ब्लर जो फंक्शन है उसको बढ़ाती हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पर 40 px करती हूँ तो इसके साथ साथ क्या होगा कि मेरे बॉक्स का जो बैकग्राउंड शेड था वो देखें कितना ज़्यादा जो है वो ब्लर इफेक्ट की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 px रख रही हूँ और अगर मैं बॉक्स शैडो को माइनस की तरफ लेके जाऊँगी, -20 px, तो -20 px से क्या होगा, मेरा लेफ़्ट से राइट एरिया के ऊपर वो रोटेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं -10 कर दूंगी तो टॉप से ये बॉटम की तरफ चला जाएगा, सेम लाइक दैट, ठीक है जी। माइनस प्रॉपर्टी आप देंगे तो टॉप एंड राइट होगा, लेफ़्ट एंड बॉटम के लिए आपको प्लस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। अगेन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ब्लर एंड कलर, ये 4 प्रॉपर्टी आप हमेशा बॉक्स शैडो के अंदर अप्लाई करते हैं, ओके। इसी के साथ अगर मैं बॉक्स शैडो को हटाती हूँ और यहाँ पर मैं इस बॉक्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस की एक प्रॉपर्टी होगी, मैं उसको अप्लाई करूँगी। पहले तो मैं एक बॉर्डर ले लेती हूँ और बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर की थी आपको, लाइक अगर मैंने 20 px बॉर्डर लिया है, बॉर्डर का स्टाइल मुझे लेना होगा और बॉर्डर का कलर लेना होगा मुझे, ठीक है। मेरे पास बॉर्डर के ऊपर कलर आ चुका है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मुझे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ पर आकर इसी तरीके से हमारे पास 4 बॉर्डर रेडियस होते हैं, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम एंड राइट। सिंपल क्या है कि आप शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करें और शॉर्ट हैंड के अंदर ये होगा कि आप चारों प्रॉपर्टी एक साथ ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर 20 px टॉप, 30 px राइट, again 10 px bottom and 20 px left। मैं इसको रन करा के चेक कराती हूँ what is the result, like that। जिस जगह पे देखिए, आप जिस साइड पे इसके एक्सेस को बढ़ाएंगे उस साइड से उसका एक्सेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 100 px दिया है, बॉर्डर प्रॉपर्टी 100 px टॉप राइट से हो चुकी है। इसी तरीके से मुझे बॉटम से भी चाहिए, राइट से भी चाहिए, लेफ़्ट से भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी वही काम करूँगी, लाइक दैट। इसी तरीके से अगर मुझे ये 4 प्रॉपर्टी तो शॉर्ट हैंड की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एक और शॉर्ट हैंड मेथड है कि अगर आप चाहते हैं कि चारों साइड
मतलब टॉप एंड बॉटम सिमिलर हो, लेफ़्ट एंड राइट सिमिलर हो, तो आप सिंपल क्या करते हैं 40px एंड 20px। इससे क्या होगा, फर्स्ट वाली टॉप एंड बॉटम एंड लेफ़्ट एंड राइट दोनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाती हैं इसके ऊपर, तो ये एक आसानी रहती है आपके पास, लाइक दैट। ठीक है, सो मैं अगर 40 को इंक्रीज़ करूँगी, लाइक अगर मैं 100px देती हूँ तो मेरी लेफ़्ट एंड राइट दोनों 100px हो जाएंगी, लाइक दैट। सो बॉर्डर रेडियस इस तरीके से अप्लाई करते हैं आप, और बॉर्डर शेडोज़ इस इफ़ेक्ट जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, पैडिंग मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर चुकी थी। इसी तरीके से हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ और हैं ओवरफ्लो कंटेंट की। सो मैंने अगर बॉक्स के अंदर एक पैराग्राफ पी बनाया है और पैराग्राफ की मैंने क्लास ऐड कर दी है पैरा के नाम से, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक टैक्स ले लिया। अब इशू ये कि जब मैं इसको रन करा के चेक करूँगी लाइक दैट, तो ये टैक्स मेरा, चले मैं बॉर्डर भी हटा देती हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करवा सकूँ। मैंने बॉक्स के अंदर टेक्स्ट राइट डाउन किया है और इस टेक्स्ट को मैं लाइक दैट, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है, लॉरम 30 कर देती हूँ, ठीक है, 30 लाइंस। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लास हॉपिंग करती हूँ पैरा की, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टेक्स्ट मेरा इस तरीके से आ रहा है, और अगर मेरे बॉक्स का साइज़ छोटा है, मेरा टेक्स्ट कुछ इस स्टाइल में होगा, ठीक है। अब मुझे यही टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर राइट डाउन कर, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट जो है वो मेरा बॉक्स के बाहर नहीं आएगा, वो उसी के अंदर ही है बॉक्स के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी कि अगर आप चाहती हैं कि लेफ़्ट एंड राइट स्क्रॉल बार आ जाए, तो आप यहाँ पर स्क्रॉल लगा दें। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी एक और है स्क्रॉल। इससे ये होगा कि टेक्स्ट के तो अंदर ही रहेगा, बट आप इस टेक्स्ट को टॉप एंड बॉटम से स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये एक प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को कंटेनर के अंदर या बॉक्स के अंदर एडजस्ट करने के लिए। सो आज जो टॉपिक हमने कवर किया वो बॉक्स से इंटरलिंक था, और बॉक्स में कुछ चीज़ें रह गई थी जो मुझे आज के लेक्चर में लाजमी कवर करवानी थी। सो कोई भी इशू हो, कोई भी कमेंट, आपको कोई भी रेलेवेंट वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नए टॉपिक के ऊपर या इन डिज़ाइन के ऊपर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।